देखिए, आज मैं आप लोग को रीजनिंग बताऊंगा। ये यूट्यूब का मेरा पहला क्लास है जिसमें आप लोग को मैं रीजनिंग बताऊंगा। मैं पहले आपको पूरे रीजनिंग का पूरे ए टू जेड जितना टॉपिक है मैं उसको पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं देखूंगा अगर आप लोग का व्यूअर और वगैरह ठीक ठाक रहा, आप लोग का सपोर्ट मेरे पे बना रहा, तो मैं और भी वीडियो मैथमेटिक्स का बनाऊंगा। क्योंकि मेरे पास मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेके सोच रहा हूँ कि थोड़ा यूट्यूब पर भी करियर बनाया जाए और आप लोग का भी करियर उसके साथ बनाया जाए। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें। बस आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट बना रहेगा तो मैं पक्का पढ़ाऊँगा, पक्का ए टू जेड पूरे टॉपिक मैं रीजनिंग से लेकर मैथमेटिक्स टोटल बताऊंगा। बस आप लोग का सपोर्ट थोड़ा सा बना रहेगा तो मैं पक्का बताऊंगा। ये मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो है, आप लोग देखिए। मैं आज रीजनिंग में पासा स्टार्ट करूंगा। पासा मीन्स डाइस, डाइस स्टार्ट करूंगा। उसमें आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा और अगर आप लोग को समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा मेरे चैनल पर प्लीज़ मत आइएगा। अगर समझ में आए तो पक्का शेयर भी कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा ताकि और बच्चों को भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, मैं आज डाइस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए डाइस, डाइस पढ़ा रहा हूँ। डाइस का हिंदी मीनिंग होता है पासा। क्योंकि ये यूट्यूब का क्लास है, इसमें हिंदी मीडियम विद्यार्थी और इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी दोनों हैं, तो मैं कोशिश करूंगा दोनों में बताने का। ठीक है, ऐसे तो मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ बट मैं दोनों कोशिश करूंगा दोनों का बताने का। तो सबसे पहले पासा, आप लोग पासा पता है किसको बोलते हैं? जो लूडो आप लोग खेलते हैं, जो घन के आकार का शेप बना रहता है, उसको घन के आकार का जो शेप बना रहता है उसको पासा बोलते हैं। ठीक है, पासा उसको जैसे लूडो का जो आकार होता है, जो फेंकते हैं लूडो पे, उसको पासा बोलते हैं। जो घन के आकार का होता है उसको पासा बोलते हैं। चलिए, मैं पासा के प्रकार देखिए, टाइप्स ऑफ पासा। क्योंकि मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये क्वेश्चन आप लोग को बनाना है तो मैं उसका डिफिनीशन क्या बताऊंगा, पूछिएगा तो अगले क्लास में बता दूंगा। कमेंट कीजिएगा, मैं पासा का डिफिनीशन भी दे दूंगा। बट उसका कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। टाइप्स ऑफ पासा देखिए, इसका ज़रूरत है इसलिए मैं बता रहा हूँ। टाइप्स ऑफ डाइस। ठीक है, तो देखिए डाइस के दो प्रकार होते हैं। एक नंबर स्टैंडर्ड डाइस, और दो में हो गया जनरल डाइस। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। देखिए, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। एंड स्टैंडर्ड डाइस किसको बोलते हैं? तो स्टैंडर्ड डाइस वो है, जैसे लूडो का पासा होता है वो स्टैंडर्ड डाइस में रहता है। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब क्या है? जैसे आपको ये लूडो दिया है, 4, 5 और 1। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है? कोई भी दो सतह गिनती करेंगे, जैसे 4 और 5, ये कितना हो गया? 9। 4 और 1 5, 5 और 1 6। ठीक है, तो क्या हुआ? इसका कोई भी सतह, दो सतह ले रहे हैं तो ये 7 के बराबर क्या है? नहीं आ रहा है। अगर 7 के बराबर नहीं आ रहा है तो उसको स्टैंडर्ड डाइस बोलेंगे। अगर 7 के बराबर कोई भी सतह को गिनती करेंगे जो आपको दिख रहा है डाइस में, अगर वो 7 के बराबर नहीं आ रहा तो वो स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। अगर ठीक है, जैसे मैं देखिए ये स्टैंडर्ड डाइस क्या है। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जनरल डाइस का। चलिए, ये है जनरल डाइस, इसको स्टैंडर्ड डाइस बोलेंगे। जनरल डाइस में देखिए, ये किसी भी दो सतह को, इसका भी वही है, किसी भी दो सतह को जोड़ेंगे, जैसे 6 और 1 7 हो जाएगा ना। 5 6 11 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जोड़ने पे 7 आ जा रहा है ना। अगर 7 आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? जनरल डाइस बोलेंगे। समझे? इसको क्या बोलेंगे? जनरल डाइस बोलेंगे। ये क्या हो गया? जनरल डाइस।
आप लोग को क्लियर हुआ? जैसे दो सतह, कोई भी दो सतह को सबसे पहले आपको जरूरी है ये समझना कि ये स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस क्या है, ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड डाइस, अगर कोई भी दो सतह जोड़ेंगे 7 के बराबर नहीं आए, कोई भी सतह को गिनती करेंगे, दो दो सतह एक बार में गिनती करना, अगर 7 के बराबर नहीं आए तो उसको स्टैंडर्ड डाइस बोलेंगे। और जनरल डाइस का डेफिनेशन ये है, कोई भी दो जोड़ेंगे, कहीं से भी दो सतह लेंगे, अगर कहीं किसी में भी एक सतह, कोई भी सतह 7 आ जाए, मतलब कोई भी दो संख्या जोड़ेंगे अगर 7 आ जाए तो उसको जनरल डाइस बोलेंगे। क्लियर? समझ गए ना इसको, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। अब मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब अगला टॉपिक स्टैंडर्ड डाइस जनरल डाइस समझ गए। अब इसमें आप लोग को क्या है, चूंकि आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो आपको जानकारी होना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, है कि नहीं। तो देखिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका 4 प्रकार से पूछता है ये क्वेश्चन। चलिए पहला देखिए, केस 1। केस 1 में क्या है, आपको एक डाइस दिया रहेगा, क्वेश्चन में ओनली 1 डाइस दिया रहेगा, तो एक डाइस दिया रहेगा। केस 2 में क्या है, आपको केस 2 में आपको 2 डाइस, 2 डाइस दिया रहेगा। समझे? और केस 3 में क्या है, केस 3 है आपका, केस 3 देखिए, केस 3 में क्या है, आपको मोर देन 2 डाइस, मोर देन 2 डाइस मतलब 2 डाइस से अधिक, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 2 डाइस से अधिक, मोर देन 2 डाइस। समझे? मोर देन 2 डाइस। और एक और केस, लास्ट जो केस होता है वो होता है लास्ट केस 4। इसमें क्या रहेगा, ओपन डाइस। ओपन डाइस मतलब क्या होता है, ये जो अंक दिया हुआ है, जैसे देखिए ये ऐसे दिया रहेगा डाइस, जैसे इसको मोड़ेंगे, इसको मोड़ेंगे, इसको मोड़ेंगे, तो इसके पीछे क्या पड़ेगा, 1 2 4 6 5, ठीक है। तो ऐसे डाइस, इसको क्या बोलेंगे, ओपन डाइस दिया है। समझ गए? इतना चीज समझ गए। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, केस 1 क्वेश्चन कैसे पूछता है, केस 1 बताऊंगा, फिर केस 1 समझ जाएगा तो केस 2 बताऊंगा, फिर केस 2 समझ जाएगा तो केस 3 बताऊंगा, केस 3 समझ जाइएगा तो केस 4 बताऊंगा। उसके बाद लास्ट में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे वीडियो को देख करके कमेंट में आप क्वेश्चन भेजें, मैं अगला वीडियो आपके कमेंट के अनुसार मैं आपका वीडियो बनाऊंगा और आपका वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मेरे को ये पूरे पता है कि अगर मैं एक बार आप लोग को बता दिया तो दोबारा आपको पूछने का जरूरत नहीं है। आपको मैं एक क्वेश्चन आज डाइस बता रहा हूँ, जितना टाइप बताऊंगा, केस 1 केस 2 जितना बताऊंगा उस टाइप का क्वेश्चन आप बुक से बनाइएगा। अगर कहीं आपको दिक्कत हो तो मेरे से पूछिएगा। चलिए, आप लोग स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस तो समझ गए होंगे किसको बोलते हैं। कोई भी दो सतह को जोड़ेंगे अगर 7 के बराबर नहीं आए, कोई भी दो सतह जोड़ना है 7 के बराबर नहीं आए तो वो स्टैंडर्ड डाइस है, और 7 के बराबर आ जाए तो क्या है, वो जनरल डाइस है। समझे? अब मैं इस पे आपको क्वेश्चन पूछता हूँ केस 1 में। केस 1 देखते हैं, केस 1, ठीक है। चलिए चलिए मैं एक नंबर एक क्वेश्चन देता रहा हूँ आपको। देखिए जैसे ये क्वेश्चन हो गया 5 6 2, ठीक है। ये आपको ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, मेरे को बताना है इसका
अपोजिट ऑफ टू, दो के विपरीत जो दो के पीछे पड़ेगा वो कौन सा कौन सा नंबर है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये पता करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, 5 और 2 7, समझ गए, 5 और 2 7 आ गया। तो ये 7 के बराबर आ गया, यानी ये तो स्टैंडर्ड डाइस है नहीं, ये क्या है, जनरल डाइस है। समझे, तो जनरल डाइस में क्या है वो क्लियर नहीं रहता है कि क्या है। तो दो का ऑपोजिट क्या होगा, आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। ऑप्शन मान लीजिए ऑप्शन 1 में दे दिया 5, ऑप्शन 2 में हो गया 6, ऑप्शन 3 में हो गया 4, ऑप्शन 4 में हो गया, ऑप्शन 4 में हो गया 3। ठीक है, ठीक, नॉट इन दिस एंटी दिया, क्वेश्चन मान लीजिए दिया। तो क्या है, इसका अपोजिट निकालना है। तो स्टैंड ये क्या है, क्योंकि जनरल डाइस आप समझ गए, ये जनरल डाइस है। ये कौन सा डाइस है, जनरल डाइस। तो जनरल डाइस तो 7 के बराबर नहीं आता है, तो ये 5 है, तो 5 तो विपरीत में आएगा नहीं, तो 5 कैंसिल कर दिए। यहाँ देखिए अगला 6, 6 भी है तो 6 कैंसिल कर दिए। 2 का अपोजिट पूछना। अब 2 के अपोजिट क्या है, 4 हो सकता है, 4 हो सकता है, क्वेश्चन में है तो इसलिए 4 आप आंसर मार देंगे। अगर आपको और भी क्वेश्चन दिया रहता 4 और आपको ये दिया रहता 4 और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको 3 दिया रहता, ठीक है, तो ये दोनों आंसर होता, ये आपको दोनों आंसर होता। अब एक आंसर कब आएगा वो सिचुएशन बाद में बताऊंगा, पहले पहले मैं आपको बताऊँ। अगर 4 3 दिया होगा तो पांचवा आपको बनेगा 3 and 4 बोथ, ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। समझ गए। अब मैं, आप तो जनरल डाइस समझ गए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया था, ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रहा हूँ, ये 4, ये 6, ये 2, आपको अपोजिट ऑफ फोर बताना, 4 के विपरीत कौन। तो सबसे पहले हम क्या पहले बताते हैं, स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है, आपको पता करना पड़ेगा। तो ये देखिए 4 2 6, 6 2 8, 6 4 10। इसका मतलब ये हुआ कि, इसका मतलब क्या हुआ, 7 के बराबर नहीं आ रहा, 4 2 6, 6 2 8, 6 4 10, यानी ये 7 के बराबर नहीं आ रहा है। 7 के बराबर नहीं आ रहा है तो क्या है, ये स्टैंडर्ड डाइस है। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या है, आपको स्टैंडर्ड डाइस में ये है कि दोनों को जोड़ने के बाद 7 आ जाएगा, ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद 7 अंदर आ गया, तो वो स्टैंडर्ड, दोनों को जोड़ेंगे, ये 7 के बराबर नहीं आया तो आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डाइस में क्या है, दोनों विपरीत फलक को जोड़ने पर 7 आता है। आपको एक चीज ट्रिक पता होना चाहिए, दोनों विपरीत फलक को जोड़ने पर 7 आता है। ऐसे जोड़ेंगे तो 7 नहीं आएगा, लेकिन विपरीत फलक, जैसे 4 का विपरीत, 4 के नीचे क्या पड़ेगा, तो 4 के नीचे क्या पड़ेगा, तो 7 पड़ेगा, 7 पड़ेगा, तब नीचे अगर दोनों को ऊपर और जो छुपा हुआ है वो दोनों जोड़ेंगे, 7 आ गया तो स्टैंडर्ड डाइस है। तो ये 4 और नीचे क्या छुपा हुआ है, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस है तो 7 के बराबर होगा। तो 4 में क्या करेंगे, 7 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो गया, 3, समझे। तो यही आपका 4 के नीचे क्या पड़ेगा, 3 आएगा, 4 के नीचे 3 आएगा, समझे, क्लियर। अगला देखिए, अगर नहीं समझोगे तो एक बार और समझिए, 2 6 3, देखिए ये क्या, कौन सा, सबसे पहले डाइस पता करना पड़ेगा कि कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है। तो देखिए स्टैंडर्ड है कि जनरल है, तो ये देखिए 6 2 8 3 2 5 6 3 9, 7 के बराबर नहीं आ रहा है, 7 के बराबर नहीं आ रहा तो स्टैंडर्ड है, 7 के बराबर नहीं आ रहा है तो स्टैंडर्ड डाइस है। अब स्टैंडर्ड डाइस है तो इसका मतलब देखिए क्या है,
स्टैंडर्ड डाइस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें एक क्वेश्चन ईश्वर से पूछेगा कि 6 का विपरीत फलक बताएं। फलक मतलब सरफेस होता है, फलक बताएं। 6 का विपरीत फलक बताएं। यहाँ 6 का बताना है। तो मैं आपको क्या बताया था, स्टैंडर्ड डाइस ये आ गया। तो ये क्या है, 7 माइनस 6 इक्वल टू कितना, 1। ये अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो 7 में से 6 घटा दिए 1 ही, यानी 6 का उल्टा क्या आएगा, 1 आएगा। 6 का विपरीत फलक क्या हो गया, 1 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर, इतना समझे, इतना समझ गया। और क्वेश्चन, और क्वेश्चन में बता। ठीक है, एक और आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, 6 4 2 5 2 1 6 1 4 3 2 5। आपको इसमें पूछेगा क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसमें आपको बताना है कि स्टैंडर्ड डाइस कौन है। स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है। अगर आपको इसमें क्वेश्चन आ गया कि स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है, तो देखिए आपको बताया था स्टैंडर्ड डाइस कैसे, 4 2 6 6 2 8 6 4 10, यानी क्या है, ये क्या है, 4 2 6 6 2 8 6 4 10, ये स्टैंडर्ड डाइस है, 7 के बराबर नहीं आया। ये देखिए कौन कौन है, कौन कौन सा है। ये देखिए 2 1 3 5 1 6 5 2 7, ये 7 के बराबर आ गया। तो यानी ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये क्या है, जनरल डाइस है। ये स्टैंडर्ड डाइस है। ये कौन सा डाइस है, 6 4 10 6 1 7, 7 के बराबर आ गया, यानी यह क्या हो गया, जनरल डाइस हो गया। ये देखिए 5 2 7 3 2 5 2 7, तो 7 आ गया फर्स्ट नंबर में, ये जनरल डाइस। यानी स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है, ये है। 1 नंबर आपका स्टैंडर्ड डाइस। इतना समझ गया।